चलिए अब सब बच्चे अपनी वीडियो में रखे हो, देखते जाए इधर। ये लाइन बना ली, अब लाइन को उधर वाला इधर वाला वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। चलो कही लेता है पहले पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी। आई शांत हो जाओ। इनइक्वालिटी में 0,0 पुट कीजिए, 0 + 0 इट इज ट्रू। तो इसका मतलब लाइन के नीचे वाला है। तो लाइन के नीचे वाला ही आता, क्योंकि ऊपर वाला आपका ऐसा नहीं कि ऊपर वाला आ सकता था, क्या पता वो लाइन नीचे बन रही हो, तब भी हो सकता था ऊपर वाला। ठीक, बट उम्मीद ज्यादातर ये रखा हो कि ओरिजिन वाला हिस्सा आया करेगा, बट हमेशा नहीं होगा ऐसा। तो ये तैयार होगी कोई इनइक्वालिटी, ये वाली इनइक्वालिटी भी तैयार हो गई, दूसरी तीसरी भी। बहुत आराम से करना है, क्योंकि अगर यहाँ गलती करते तुमने तो फिर कुछ फायदा नहीं है, फिर तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी गलतियां जितनी फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर लो उतना सही है, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज में तो तुम इनइक्वालिटी बनाने के चक्कर में रह जाओगे, आधा दिमाग तो इनइक्वालिटी बनाने में खराब हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए ध्यान से। उज्जवल नई वीडियो रखी अपनी। इट इज कंसिडर्ड एज लाइन, लिख देना अपने आप। हालांकि एक बात बताऊं मैं आपको, क्लास 12 में आप डायरेक्ट बना सकते हो ग्राफ, ये काम रफ में भी कर सकते हो, बट जब तुम्हें करना है तो सामने करने में क्या दिक्कत है। x y, x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू 6 और y की जगह 0 रखोगे तो x की वैल्यू। ठीक है, तो पॉइंट आ गई 0,6 और 4,0, तो दो का गैप लेने का नुकसान नहीं होगा, ये तो सही बैठा। तो 0,6 का बैठेगा यहाँ पे और 4,0 का बैठेगा। वही ये लाइन तो आगे हमारे पास, चाहो तो देख सकते हो इस पे इक्वालिटी, चाहो तो ऐसे लिख जाएगा उस पे। ये लाइन किसकी है, सीधी x + 2y < 12 की, और ये लाइन किसकी है, x + 2y < 8। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। लाइन के इधर वाला उधर वाला, इधर वाला आना चाहिए, उधर वाला आएगा तो अनबाउंडेड हो जाएगा, और आपके सिलेबस में अनबाउंडेड है भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये है इस साल नहीं है, मतलब तो पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी रखो, 0 + 0 < 12 और 0 < 12 इट इज ट्रू। तो लाइन के इधर बस। अब आप देखो ध्यान से, सब कुछ क्लियर हो गया हमें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ये कंफर्म है इनकी वजह से। ठीक, और लाइन के इधर वाला है दोनों के, तो ये वाला सब इसमें किसी इंटरसेक्टिंग वर्टिकल के नाम देते हैं। इसे बोलते हैं ओ, इसे बोल दो ए, इसे बी, ऐसे। तो ओ ए बी सी लिख देना इन द ओ ए बी सी शेडेड रीजन, ओ ए बी सी शेडेड रीजन, ओ ए बी सी इज द फेसिबल। अब इसकी जो कॉर्नर पॉइंट है उसकी टेबल बना लो। कॉर्नर पॉइंट और मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखी है, मैक्सिमम है मिनिमम है, मिनिमाइज है। मिनिमाइज फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रखा है, माइनस का 3x + 4y। एक एक काम बड़े आराम से करना है, बहुत आराम से। ठीक है, और इस बात को पता क्या है, इस बार ऐसा भी है ग्राफ खुद बना हुआ दे भी सकता है, उस पे वो इनइक्वालिटी बनवा सकता है, उल्टा भी दे सकता है। तो हम वो प्रैक्टिस सैंपल में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऐसे ऐसे। देखो इधर एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पी जाओ, और एनसीईआरटी पीने के बाद कुछ कम से कम 15 नंबर पेपर कर लिया ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप अटेम्प्ट करने के आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। अटेम्प्ट तो आप एनसीईआरटी की दम पे भी कर दोगे,
लेकिन आंसर तो तभी पहुंच पाओगे जब आपको किसी प्रैक्टिस होगी सैंपल से। कॉर्नर पॉइंट पे आ गए हम। देखो भाई एक कॉर्नर पॉइंट तो ओ है 0, ए का कोऑर्डिनेट 4, बी के कोऑर्डिनेट यहाँ गलती कर देते हैं हम लोग, क्योंकि देखो यहाँ मेरी से भी गलती हो सकती है। क्योंकि अगर हमारा ग्राफ बिल्कुल सही नहीं होगा तो हम पॉइंट को डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कहाँ है एग्जैक्ट। समझे मेरी बात को? जो एक्सिस पे पॉइंट आता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, हमें दिक्कत आ जाती है जो पॉइंट एक्सिस पे नहीं है या बिल्कुल किसी के सामने भी नहीं है किसी पॉइंट के। तो ये मेरे ख्याल में 3, 3 होगा। जी सर 3 और 2 और 4 के बीच में 3, 3 होगा। ठीक, एक बार मैं देख लूंगा कॉर्नर पॉइंट इसके। बस यहाँ गड़बड़ हो जाएगी अगर हमने ग्राफ में थोड़ा सा बनाने में हल्की सी भी लाइन को आगे पीछे करते हो तो दिक्कत हो जाएगी फिर। हाँ हाँ तो पॉइंट में आएगा, क्या दिक्कत है? अपोन में लिख दो सर, पॉइंट या अपोन एक ही बात होती है तो आएगा बात। ग्राफ क्या सही होना चाहिए, मैं कितनी बार कह रहा यार? अरे नहीं भैया, मतलब अगर पॉइंट में आना हुआ हाँ और जैसे 2 पॉइंट आउट आ गया हमारा, तो फिर अब 3 लेंगे, उसे क्या लेंगे? पता कैसे चलेगा कि 2 पॉइंट आउट क्या होता है उसका? ग्राफ में छोटे छोटे बिंदु होते हैं पॉइंट में 10 मिलीमीटर होते हैं, नहीं होते हैं? तो इसलिए होता है सीधा सीधा एग्जैक्ट पॉइंट पता लगेगा उससे देख के, आगे पीछे होगा ही नहीं। अगर ग्राफ में गड़बड़ नहीं है तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो पॉइंट में, अगर पॉइंट में आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट कॉर्नर पॉइंट तो पॉइंट में भी आंसर आएगा। देखिए अब 0,4 और 3,3 लिख देना है, मैं थोड़ा सा अंदाजे से देखता हूँ सही होगा या नहीं। 0,0 4,0 0,4 3,3 ये चार क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। देखिए यहां से तो 0 आ गया, कितना आ गया यहाँ से 0,0 रखने पर 4,0 रखने पर माइनस के 12, 0,4 रखने पे 16 और 3,3 रखने पर माइनस के 9 प्लस के 12। इसका मतलब ये आपका क्या दे रहा है? अच्छा मिनिमाइज का है इसने, मिनिमाइज का है। तो इन चारों में सबसे छोटी वैल्यू क्या है? माइनस के 12 मिनिमाइज। तो x और y की वैल्यू क्या हुई? 4,0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। करो सब बच्चे नोट। बिल्कुल ठीक है, क्या है सब बच्चे नोट? और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसा पॉइंट होगा तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दे नहीं रहा होगा, कोई बीच में फंस रहा होगा, जानबूझ के एग्जाम वाले चाहेंगे कि बच्चों को दिक्कत ना है, बट आप अपने अकॉर्डिंग से काम करो। समझ में आ गया? बाई चांस यही है, अगर यही बाई चांस 2.6 और 2.8 होता तब भी रखने पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज मिल नहीं रहा होगा, -12 मिलता तब भी मिनिमाइज। तो एग्जाम में ऐसा हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई बिल्कुल एग्जैक्ट कभी कभी हो सकती है गलती, वो माइनस की गलती है, वो मिस्टेक होती है। कहो जल्दी बच्चे नोट सब बच्चे आई समझ में आ गए सबको? जल्दी बताओ मुझे। यस सर। इजी लगा अभी तक ये चैप्टर आप लोगों को? इसमें ये अंशुमन निकाल लो भाई, तेरी ये डॉन बनती में अंशुमन की बात कर रहा है क्या सर? डॉन बनाऊं? डॉन नहीं सर। सर ये मैंने कर दिया था सर चेंज इसका नाम अंजुमन भाई का। अच्छा देख सर जब मैं होस्ट बन गया था। एक पार्टिसिपेंट थोड़ा कर सकता है दूसरे पार्टिसिपेंट का नाम चेंज? यस सर कर सकते हैं सर। तो जो वो मैंने प्राइवेसी लगाई होगी भी लगा दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। सर जब आपने होस्ट बना दिया था ना सर, होस्ट बन गया था मैं सर। अच्छा जब मैं लेफ्ट हुआ था 2 मिनट के लिए, बताओ होस्ट बन गया। ये बात बोधीवली करता है, काम राहुल गांधी वाले करता है। सही कह रहे सर आप।
ये उज्जवल होस्ट बनते हुए तो ऐसे काम कर रहा, तो ऐसे काम तो राहुल गांधी भी था नहीं होस्ट सर। बनते हुए। नहीं सर, अब नहीं करने हैं। वो तो ऐसे ही करते हैं। बताओ भाई। पावर मिली तुझे, उसका फायदा उठा पॉजिटिव वे में। नोट कर लिया सब बच्चों, ये जो बच्चे कर रहे हैं इन्होंने कर लिया नोट? कर लो, आप लोग भी नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ पूछना हो पूछ लो, जल्दी करो थोड़ा। आपने देखा फर्स्ट बुक के मैंने वो नहीं करे पार्टीशन, सेकंड बुक के करे, क्योंकि सेकंड बुक में ना चैप्टर छोटे छोटे हैं, वो नंबर पक्के का वक्त चलते हैं। तो अपने हर एक चैप्टर पे पूरा फोकस करके अपने नंबर पक्के कर लो बिल्कुल, क्योंकि सेकंड बुक का रिवीजन भी नहीं हो पाता ना। आप सभी ध्यान से सुनते हैं, सेकंड बुक का रिवीजन दोबारा अच्छे से नहीं होता, क्योंकि वो बिल्कुल लेटेस्ट बुक होती है, उसका रिवीजन अच्छे से दोबारा कराने का फायदा क्या है? फर्स्ट बुक का रिवीजन होता है अच्छे से। तो वो लिखा तुमने कंसीडर, तो तभी तो ग्राफ बनेगा उसका। 11th में वो 6.4 में हर एक क्वेश्चन में किया होगा ऐसा। नहीं, पर उसमें है ना, ऐसे कहा तो उन्होंने ऐसे लिखना नहीं होता, इसमें बस तीन मान लेते हैं लेक्चर। तो वो मानना ही लिखा हो तो कंसीडर नहीं, कॉपी में ऐसे नहीं लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, कोई दिक्कत लिखना है, कोई दिक्कत। आई नोट हो गया सबका ऑनलाइन? यस सर। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। ऐसा है, मैं ये चाह रहा कि जितने बच्चे यहाँ बैठे जो आज का, मैं उनकी भी बात कर रहा, मतलब जितने भी बच्चे हो तुम 12th में, इसके क्वेश्चन में गलती मत करिए। एक तो 12.5 ये जो 5 नंबर के तीनों क्वेश्चन आएंगे ना, ये आपको रट जाएंगे, इसमें गलती होने की नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है तीनों क्वेश्चन आने कैसे। पहला क्वेश्चन आना एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने वाला मैट्रिसेस वाला, जो तुम्हें रटवाया मैंने अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन इनइक्वालिटी का आना। दूसरा क्वेश्चन आना उसका 3D का, और वहां पे प्लेन की क्वेश्चन निकलवाएगा, उसकी निकलवाएगा। सिंपल सा काम है, वो एक पूरा प्रोसीजर है जो ध्यान रखना है। ये 15 क्वेश्चन तो तुम 15 नंबर तो सबसे पहले निपटाइयो अपने पेपर में, पीछे से स्टार्ट करियो, सबसे पहले 15 नंबर ही पक्के करियो। एक मैट्रिक्स का वो एक्स वाई जेड वैल्यू निकालने वाला साइमल्टेनियस, एक ये, और एक वो वेक्टर वाला पूरा, वो 3D वाला पूरा क्वेश्चन। हाँ 3D का आएगा वो तो कब आऊंगा अभी मैं। ये सबसे पहले निपटाना है, उल्टा चलना है, सेक्शन 1 को छेड़ना ही नहीं। अब केस स्टडी तो बिल्कुल नहीं छेड़नी। हालांकि केस स्टडी वो तो आसान है, लेकिन पता नहीं तुम लोग की मेंटेलिटी उस समय कैसी हो, कभी ज्यादा सोच लो, कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट कर दो उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें दो कॉर्नर पॉइंट सेम वैल्यू दे रहे होंगे, दो कॉर्नर पॉइंट सेम वैल्यू दे रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। 3 वाला ही है। ठीक, 1143 हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने आपको होमवर्क में मैंने आपको हिंट दे दिया। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि दो कॉर्नर पॉइंट सेम वैल्यू दे रहे हो, सेम मैक्सिमम या सेम मिनिमम दे रहे हो, तो उनके दोनों आंसर होंगे। या अगर दोनों आंसर नहीं होंगे तो दोनों में से कोई एक क्यों होगा, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा। किसी किसी में दोनों होंगे। ठीक, आप लोग फिलहाल मुझे सबसे पहले अभी कभी एग्जांपल 2 करके दिखाइए सब बच्चे, ऑनलाइन वाले भी। एग्जांपल 2 अभी के अभी। भाई मैं इसलिए करवा एग्जांपल भी यहीं बिठा के, इस बार किस बार गलती मैं इसमें बर्दाश्त नहीं करना गलती। अभिमन्यु मन वो अभी ना मत बन जाइयो। अभिनव बताऊंगा कौन था ये बच्चा, पता है तो तुम्हारे बैच में पता ही होगी इसकी कहानी। चलिए जल्दी से एग्जांपल 2 करके फोटो भेजो तीनों बच्चे। कल एग्जांपल 1 की फोटो किसी बॉयज ने नहीं भेजी थी, किसी भी बॉयज ने। तो नहीं बैठा था, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा।
सर मैंने भेजी थी। अच्छा, रुक जा मैं देखता हूँ। हाँ सर देख लो। उज्जवल, अंशुमन, आप लोग भी जल्दी भेजिए एग्जाम्पल 2 की फोटो।